प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा जैन धर्म के प्रचार प्रसार और जैन धर्म के सीमित प्रचार प्रसार के कारण जैन साहित्य के संदर्भ में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, 6ठी सदी ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम के ज्ञात्र क्षत्रिय कुल में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। उन्होंने जो तत्कालीन धर्म और समाज में जो प्रचलित जटिलताएं, असमानता, अंधविश्वास, पाखंड, पुरोहितवाद चल रहा था, उसके विरुद्ध उन्होंने अपने मत, सिद्धांत और शिक्षाओं को जनता के सामने रखा, जो सहज थे, तार्किक थे, लोगों को आकर्षित करने वाले थे, समानता पर आधारित थे, लोग भाषा प्रचलित भाषा में थे। तो उनके द्वारा, महावीर स्वामी के द्वारा स्थापित प्रचलित एक आंदोलन के रूप में जो जैन धर्म का विकास हुआ, तो वो एक प्रवर्तक के रूप में सामने आते हैं जैन धर्म के, न कि संस्थापक के रूप में। तो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के जो हुआ, उसके कारण क्या थे, उसकी बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि महावीर स्वामी स्वयं एक राजवंशी परिवार में एक राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने गृह त्याग किया और लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए जो उन्होंने अपने सिद्धांत और जो शिक्षाएं, अपने विचार लोगों के सामने रखे, तो लोग उनकी तरफ सहज ही आकर्षित होते चले गए। महावीर स्वामी स्वयं ने अपने जीवन के बाकी के जो वर्ष थे, उनमें उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांत और शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में संपूर्ण जीवन लगा दिया। वो स्वयं वर्षा काल के 4 महीनों को छोड़कर 8 महीने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, एक स्थान पर रहते थे। और इसके साथ ही महावीर स्वामी ने जनता की जो आम बोलचाल की भाषा थी, पाली भाषा, उस भाषा में जैन धर्म के सिद्धांत और शिक्षाओं को, अपने विचारों को लोगों के सामने रखा, और जिससे शीघ्र ही लोग उनके विचारों को, सिद्धांतों को, शिक्षाओं को समझने में उनको आसानी थी। अगर वो संस्कृत में अपने विचारों को रखते, सिद्धांतों मत को रखते, तो शायद, क्योंकि हर व्यक्ति, आम व्यक्ति उस भाषा को नहीं समझ पाता था, तो इसलिए उन्होंने पाली भाषा को चुना। इसलिए शीघ्र ही हजारों की संख्या में उनके अनुयायी बनते चले गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने इसी भाषा में, जो आम बोलचाल की भाषा थी पाली, विशेषकर उनका जो साहित्य है प्राकृत भाषा में, उस भाषा में जैन साहित्य को लिखा गया, जिससे लोग उससे जुड़ते चले गए, समझते चले गए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो तीव्र प्रसार का कारण था जैन धर्म का, वो था सामाजिक समानता की भावना। महावीर ने अपने धर्म का द्वार सभी जातियों के लिए समान रूप से खोल रखा था। ऐसी स्थिति में कठोर वैदिक व्यवस्था में निम्न समझे जाने वाले लोगों ने शीघ्र ही उनके विचारों को अपना लिया। जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महावीर स्वामी द्वारा संस्थापित जैन संघों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो जैन संघ जो उन्होंने स्थापित किए थे, जिनमें प्रत्येक संघ का गणधर होता था, वो उन जैन संघों ने भी जैन धर्म के सिद्धांतों और शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैन मतावलंबी जैसे इंद्रभूति थे, अग्निभूति थे, वायुभूति, भद्रबाहु, जिनसेन, गुणभद्र, हेमचंद्र, स्थूलभद्र आदि अनेक विद्वानों ने भी जैन धर्म के विविध ग्रंथों की रचना करके इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महावीर स्वामी क्योंकि स्वयं एक राज परिवार में जन्म लिए थे उन्होंने, तो राजवंशी होने के कारण
उनको अनेक राजवंशों का योगदान, सहयोग, समर्थन, प्रोत्साहन उनको प्राप्त हुआ। तत्कालीन भारत के कई राजवंश उनके पारिवारिक संबंध थे। उनकी सफलता ब्राह्मणों के विरुद्ध क्षत्रियों की सफलता थी। इस भावना से प्रेरित कई राजवंशों से भी उनको अभूतपूर्व सहयोग मिला। महावीर स्वामी ने समकालीन मगध के राजाओं बिंबिसार, अजातशत्रु, उसके उत्तराधिकारी उदयभद्र से भी जैन धर्म को संरक्षण मिला। अवंती, वत्स, अंग, चंपा, सिंधु, सोवीर आदि राज्यों के शासकों ने भी जैन धर्म को स्वीकार करते हुए उसके विकास में, उसके योगदान में, उनके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने अंतिम दिनों में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त भी जैन धर्म का अनुयायी बन गया और उसके प्रपौत्र संप्रति ने भी दक्षिण भारत में जैन धर्म को फैलने में, प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार गुजरात के सोलंकी चालुक्य शासकों ने भी और कलिंग के राजा खारवेल ने भी दक्षिण भारत के इनको महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी प्रकार गुजरात के सोलंकी राजा कुमार, कलिंग के राजा खारवेल, दक्षिण भारत के गंग, कदम्ब, चालुक्य, राष्ट्रकूट, नरेशों ने भी, बहुतों ने जैन धर्म के सिद्धांत, शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म ईस्वी सन के आरंभ से प्रारंभ होकर लगभग संपूर्ण भारत में फैल गया। लेकिन जैन धर्म का प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म की भांति नहीं हो पाया और उस समय के साथ उसका विकास भी अवरुद्ध होता रहा। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जैन धर्म भारत के स्थायित्व प्राप्त करने में सफल रहा। राजपूत काल में इसका आंशिक रूप से पुनरुत्थान हुआ और भारत से जैन धर्म पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुआ। भारत में आज भी जैन धर्म के सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में भारत में उसके समर्थक, अनुयायी आज भी निवास करते हैं। क्योंकि स्थायित्व, जैसे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म जैन धर्म की तुलना में अत्यधिक विश्वव्यापी, लोकप्रिय, प्रसिद्ध, व्यापक हुआ। लेकिन आज भारत में उनके अनुयायियों की संख्या नगण्य है। वहीं अपन देखते हैं कि जैन धर्म के अनुयायी भारत में बड़ी तादाद में आज भी मौजूद है। जैन धर्म स्थायित्व लिए हुए है। फिर भी जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म की तुलना में इतना लोकप्रिय, व्यापक, सर्वव्यापक, बड़े क्षेत्रों में, या यूँ कहीं कि भारत में ही उसका अत्यधिक विस्तार, प्रचार प्रसार नहीं हुआ। विदेशों की तो अलग बात है कि जैसे बौद्ध धर्म ने विदेशों में भी लोकप्रियता हासिल की और कई देशों का राजकीय धर्म, राजधर्म भी आज बौद्ध धर्म है। कई देश, जैसे हम आंकड़े तो स्पष्ट कन्फर्म नहीं है, लेकिन लगभग 20% आबादी जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायियों की हैं, जिसमें बड़ी संख्या में हम बौद्ध धर्म के अनुयायी देखते हैं। चाइना है, श्रीलंका है, बर्मा है, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, मलेशिया, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, यानी बड़ी संख्या में, जहाँ कोरिया में, जहाँ बड़ी आबादी में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं, उस तुलना में जैन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। इसका क्या कारण था, इसकी बात करते हैं। बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म अपने जन्म और विकास के प्रारंभिक काल में अधिक व्यापक नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण इस धर्म में दार्शनिक पक्ष की प्रधानता थी। यानी जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, शिक्षाएं हैं, वो अत्यधिक दार्शनिक हैं, जटिल हैं। इसलिए हर व्यक्ति, आम व्यक्ति उन दार्शनिक पक्षों को, दार्शनिकता को समझने में सफल नहीं हो सकता। और इसके आचरण संबंधी नियम भी अत्यधिक कठोर हैं। अहिंसा, नग्नता, केश लुंचन, आचरण, आमरण अनशन,
अत्यधिक तपस्या, उपवास, काया क्लेश, अन्य सिद्धांत सामान्य जनता के लिए कभी व्यावहारिक नहीं हो सकते थे। दूसरा, जैन धर्म में जाति प्रथा को पुनः प्रवेश कर महावीर स्वामी ने जाति प्रथा का विरोध किया था, परंतु उनके अनुयायी उनके सिद्धांत को कभी हृदय से नहीं लगा पाए। संघ प्रवेश के लिए उच्च जातियों को ही प्राथमिकता दी जाती रही, जिसके जैन धर्म की नवीनता नष्ट हो गई और निम्न जातियों में कभी लोकप्रिय नहीं हो पाया। एक अन्य कारण यह था कि ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध जैन धर्म अधिक काल तक अपनी पूर्ण प्रत्यक्ष सत्ता को कायम नहीं रख सका। समय के साथ जैन धर्म में ब्राह्मण धर्म की अनेक बातें घुस गई। ब्राह्मण धर्म की जाति व्यवस्था, उसके धार्मिक सामाजिक संस्कार, उसका भक्तिवाद, उसके देवी देवता जैन धर्म में प्रवेश पा गए। एक अन्य कारण जैन धर्म के संगठन का जनतांत्रिक नहीं होना भी एक महत्वपूर्ण कारण था। जैन संघों की शक्ति प्रारंभ में ही धर्माचार्य अथवा गणधरों के हाथों में केंद्रित रही थी। जैन संघों में प्रगतिशील वैधानिक व्यवस्था का अभाव था। एक अन्य कारण जैन धर्म में प्रतिभाशाली लग्नशील विद्वानों की कमी भी थी। ऐसे विद्वान जो अपने विरोधी मतों का खंडन करते और अपने धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करते। परिणाम स्वरूप यह अन्य धर्मों की दौड़ में बहुत पीछे रह गया। भारत के कुछ शासकों ने जैन धर्म को आश्रय अवश्य दिया, परंतु जैन धर्म को अशोक, कनिष्क जैसा आश्रयदाता, संरक्षणदाता नहीं मिला जो उसे देशव्यापी, विश्वव्यापी बनाता। अन्य धर्मों की प्रतिद्वंदिता के कारण भी जैन धर्म की उन्नति काफ़ी पीछे रह गई, उसे काफ़ी धक्का लगा। बौद्ध धर्म इसका मुख्य प्रतिद्वंदी था। इसके अलावा हिंदू धर्म की शैव एवं वैष्णव शाखाओं के उत्थान ने भी जैन धर्म की प्रगति को अवरुद्ध कर दिया। जैन धर्म में व्यापक आंतरिक मतभेद ने भी इसके विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया। उपयुक्त सभी कारणों के सामूहिक परिणाम स्वरूप के कारण हम देखते हैं कि जैन धर्म एक विश्वव्यापी, देशव्यापी धर्म के रूप में अपना योगदान, विकास नहीं कर पाया। हम बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्य की बात करते हैं तो उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। आगम साहित्य, आगम का अर्थ होता है सिद्धांत, और आगमेतर साहित्य। आगम साहित्य भी दो प्रकार का है, एक अर्धागम और दूसरा सूत्रागम। तीर्थकर भगवान द्वारा उपदिष्ट वाणी अर्थागम है। तीर्थकरों के प्रवचन के आधार पर गणधरों द्वारा संचित साहित्य सूत्रागम साहित्य है। ये आगम ज्ञान के आश्रय भंडार होने के कारण, गणपिटक तथा संख्या में बाहर होने के कारण द्विसांगिक नाम से भी पुकारे जाते हैं। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवनी की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे सूत्रों में आचार्य भद्रभाव द्वारा रचित कल्प सूत्र बहुत प्रसिद्ध है। जैन धर्म का मूल साहित्य प्राकृत भाषा में है और विशेष रूप से यह मागधी भाषा में लिखा गया है। जैन विद्वानों में कन्नड़, तमिल, तेलुगु भाषाओं में भी अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। महावीर स्वामी के बाद जैन विद्वानों ने संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार आप देखते हैं कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार के कारण क्या थे। जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलनात्मक दृष्टि में अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया, उसके क्या कारण थे। जैन साहित्य जो प्राकृत भाषा में है और विशेषकर मागधी भाषा में है, और जैन साहित्य को आगम अर्थात सिद्धांत कहा जाता है, उसकी हमने इस वीडियो में चर्चा की। धन्यवाद।